हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18 और आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हर मैथमेटिक्स की क्लास की इस वीडियो की सीरीज़ में हम आज का टॉपिक जो लेके आए हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली जा रही है फर्स्ट ऑर्डर की। तो स्टूडेंट्स थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन और अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE का यहाँ पर क्या मतलब है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ़ इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो, उसको हम एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट तब कहेंगे जब वो ड्राइव होती है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, यानी उसके सोल्यूशन से वो ड्राइव होती है। तो इसके लिए नेसेसरी और एक सफिशेंट कंडीशन है, उसके लिए हम समझते हैं कि वो क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी है वो क्या होगी। इस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की अकॉर्डिंग ही आप जान पाएंगे कौन सी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो एग्जैक्ट होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी, आइए जानते हैं। तो इस केस के अंदर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यानी कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा इस फॉर्म में, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई बराबर 0। यानी क्लियर वे में हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो वो इस फॉर्म में ही मिलेगा, यानी m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इजकल टू 0। जहाँ पर आप ये कह सकते हैं वेयर, ये कैपिटल M और कैपिटल N की बात मैं कर रहा हूँ, यानी जहाँ पर M एंड N आर सम फंक्शन ऑफ x एंड y। इट्स मीन ये क्लियर है कि यहाँ पे m और n जो आपको दिया होगा, m और n आपको जो दिया होगा, यानी m जो दिया होगा और n जो दिया होगा, वो एक फंक्शन होंगे x और y में। क्या होंगे, फंक्शन होंगे x और y में, यानी m भी एक फंक्शन x y का और n भी एक फंक्शन x और y का। तो ऐसी कंडीशन को इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी कि उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी वाली, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको तब कहा जाएगा जब वो इस कंडीशन को पूरा करती हो, यानी कि वो प्रूव करती हो आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्या प्रूव करती हो, डेल एन अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो मैं इसको दोबारा बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर, जिसे हम कह सकते हैं ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट तभी कही जाती है जब वो अपने सॉल्यूशन से ड्राइव होती है। और सॉल्यूशन क्या है कि पहली बात तो वो कंडीशन यानी क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इजकल टू 0, जहाँ पर m n एक फंक्शन होंगे x और y की फॉर्म में। तो इसी को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब वो इस कंडीशन को पूरा करता हो, यानी कि डेल m अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट बनाती है। तो जब हमें पता लग जाएगा कि वो एग्जैक्ट है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका वर्किंग नोट ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, किस तरह से बनाया जाएगा, क्वेश्चन में आपको
एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इजकल टू ज़ीरो इज़ गिवन बाय, यानी कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया होगा। इस फॉर्म से आप क्या निकालेंगे, m और n निकालेंगे, फिर उसको m को y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n को x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इतना पता लगने के बाद फिर हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, और कंप्लीट सोल्यूशन का लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n इंटू डी वाई इजगल टू सी। ये क्या है आपका, यही आपका कहलाता है कंप्लीट सोल्यूशन। क्या कहलाता है आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन। बट यहाँ पर आप ध्यान देंगे विशेष तौर पर कि क्या ध्यान देंगे, जो m होगा उसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो y क्या करेंगे, y एज ट्रीटेड या ट्रीटिंग अ कांस्टेंट, यानी कि जब आप m जो फंक्शन होगा उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बट जैसे आप n में आते हैं तो n में आप ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल केस है कि n के अंदर आते ही टेकिंग ओनली दोज टर्म्स, आपको सिर्फ वही टर्म्स लेनी है इन n, यानी कि n जो एक एक्स वाई फंक्शन है, विच डू नॉट कंटेन x, यानी कि उनके अंदर x कंटेन नहीं होना चाहिए, यानी कि x वाले को आपको छोड़ना होगा। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम x टर्म्स। यहाँ पर इसको मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। कि अगर मान लो n एक फंक्शन है, मान लीजिए सपोज दैट n एक फंक्शन है और उसमें लिखा हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन, वो भी y की रिस्पेक्ट में। ठीक, मैं यहाँ पे dy लिख देता हूँ वैसे। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है सपोज दैट n मान के, तो मैंने बोला टेकिंग ओनली दोज टर्म इन n के अंदर वही टर्म लेनी है विच डू नॉट कंटेन x, जिसके अंदर x ना हो। लेकिन यहाँ पे x आ गया तो आप इसको ज़ीरो लिख देंगे, इसमें भी x आ गया तो भी आप इसको ज़ीरो लिखेंगे। बट y को स्पेशल लेना है, यानी y का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, और 2 का इंटीग्रेशन अगर आप इस रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली वे में कहा गया है कि जहाँ जहाँ x आएगा वो पार्ट ज़ीरो कर दिए जाएंगे, जहाँ जहाँ x आएगा वो पार्ट ज़ीरो कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बस इतना बताना रह गया कि c क्या है, यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी कि वेयर c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन यही है फाइनली कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें यही पता लगाना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये निकालना है। m की वैल्यू यहाँ रखनी है, उसका इंटीग्रेशन, n की वैल्यू यहाँ रखनी है, उसका इंटीग्रेशन इजगल टू c। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक एग्जांपल बताने चाह रहा हूँ जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल के तौर पर है, तो हम सॉल्यूशन में क्या कह सकते हैं कि कंपेयर या कंपैरिजन विद, किसी कंपैरिजन करेंगे। पहला स्टेप यही था हमारा कि हमें कंपैरिजन करना होगा m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इजगल टू ज़ीरो। ये क्या है, डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा, m की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है, 4x प्लस 3y प्लस 1, और n की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y प्लस 1। क्लियर वे में दिख रहा है आपको। अगर मैं कह दूं ये m है इंटू डी एक्स और ये n है इंटू डी वाई, तो हमें पता लगाना होगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, m वाले पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो
तो आपको क्या मिलेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ y है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y का रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली करते हो तो 1 का क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली वे में कह दें कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेम एज इट इज़ अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे निकालना है डेल एन अपॉन डेल x। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इजगल टू, यहाँ x का जो डिफरेंशिएट करेंगे वो 1 आएगा, और y एज अ कॉन्स्टेंट इट होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, और 1 भी कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी 0 हो गई जब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपने देखा कि डेल एन अपॉन डेल एक्स इजगल टू कितना आ गया 3। तो क्लियरली वे में है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जब हेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, कि जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो हम क्या कहेंगे, सो गिवन इक्वेशन, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, वो क्या होगी एग्जैक्ट होगी। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया था कि सबसे पहले आपको फंक्शन दिया होगा यानी क्वेश्चन दिया होगा, और क्वेश्चन भी m और n के फंक्शन में होगा जिसमें x y इन्वॉल्व होंगे। देखिए m एक फंक्शन है जिसमें x y इन्वॉल्व है, n एक फंक्शन है जिसमें x y इन्वॉल्व है। फिर देन उसके बाद कंपेयर करना है m और n का, तो वहाँ से उसका पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिल गया दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो एग्जैक्ट कहलाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, वो आपका एग्जैक्ट कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना था। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट इसकी स्टेप है, देयरफॉर इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज़ गिवन बाय, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या फॉर्मूला था, m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n इंटू डी वाई इजगल टू सी। और यहाँ पर मैंने आपको स्पेशली बताया था कि इस बात का ध्यान रखना कि जब हम m की जो वैल्यू दी होगी वो y एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करनी है, और n के अंदर फ्री फ्रॉम x, यानी जहाँ जहाँ x आ गया वहाँ पे आप उसको 0 लिख देंगे। तो m की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3y प्लस 1 इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में, देन n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3x प्लस 2y प्लस 1 y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजगल टू सी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है बट y को एज अ कांस्टेंट मान के। तो अगर आप 4 को 4 रहने देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे रखा गया है, तो 3y तो एज अ कांस्टेंट छूट गया, और तो यहाँ पे 1 मान के करेंगे तो क्या आएगा x प्लस, देन उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x आएगा प्लस, यहाँ पे मैंने कहा था कि x को फ्री छोड़ देना है, x को फ्री छोड़ देना है, तो x को फ्री छोड़ देंगे तो यहाँ 0 आ गया, और 2 इंटू वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y आएगा इजगल टू सी। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x प्लस 2 से 2 कैंसिल वाई स्क्वायर प्लस वाई इजगल टू सी। यही आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि 3xy प्लस x प्लस वाई इजगल टू सी। यही आपका क्या है, एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली वे में। बट एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है या गलत। यानी कि आंसर को चेक करने के लिए चेक द आंसर, यानी आंसर को चेक करने के लिए एक तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि जो मैंने सोल्यूशन किया है वो मेरा बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट सही आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए क्या करोगे कि जो भी आंसर निकल के आएगा उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो उससे क्या होगा कि वही आंसर निकल के आएगा जो आपका क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन। तो देखिए कैसे, अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया x की रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 2 इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस 3, ये x और y को फर्स्ट और सेकंड मान के आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला खाली छोड़ देंगे
वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, प्लस एक्स का फिर 1 होगा और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू सी का हो जाएगा 0। तो इसको यहाँ से आप सही तरह से मर्ज कीजिए तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले उनको एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला ये है, ये कंडीशन है, ये इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 2y प्लस 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और जो बाकी बचे हैं वो इक्वल के इधर ले जाइए तो क्या होगा माइनस का 4x माइनस का 3y माइनस का 4x माइनस का 3y और 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। देन फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो dy 2y प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू, ये dx किधर चला जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए 4x प्लस 3y प्लस 1 और ये dx इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा dx, और इस dx का माइनस को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो गया प्लस में 4x प्लस 3y प्लस 1 इंटू dx प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी वाई इजकल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने साफ साफ देखा कि ये जो आपकी कंडीशन निकल के आई है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन की तरह है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व भी होगा जब वो एग्जैक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब आसानी से m और n हमने देखा तो उसका पार्शियल करने के बाद वैल्यू सेम आ गई तो एग्जैक्ट बन गया और उसका आसानी से कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लिया। बट यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ रही है, ऐसा रिमार्क आ रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल ना हो, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होगा। तो देखिए ज़रा उसके बारे में समझिए। तो स्टूडेंट्स इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस फॉर्म में होगी m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इजकल टू 0, जो इस फॉर्म में आपको दी होगी, इज़ नॉट एग्जैक्ट देन मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स वाई में होगा, विच कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि आई एफ जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि उसको आप क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब आप ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और उसमें से m और n निकाल लेंगे और हम चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट नहीं आया, तो एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि डेल m अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको एक मल्टीप्लाई करनी होगी किसी एक फंक्शन से, यानी वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा आपका एक्स वाई में, क्या होगा एक्स वाई में फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन जो एक्स वाई में होगा उसको हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या नाम देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट में। क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 एक्सेट्रा हम इन चीज़ों पर लेके चलेंगे और एक एक वीडियो को आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। इसी तरह कंटेंट मैं अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।